हाँ चिट्ठी सर दूसरा कौन था क्या? और डायरेक्ट ब्लड कॉल। हाँ वो लग जाएगा, वो कोई दिक्कत नहीं है। इधर यार क्यों टाइम खराब करता है। हाँ जी 7:37 हो गई तो क्लास स्टार्ट। देखो ये पीएन संदीप डायोड को बोल रहे हैं कि हट गया, कोई दिक्कत नहीं, हट गया तो पढ़ना तो है तुमको। आगे सारा पूरा प्रोसेस इसके प्रतीक चिन्ह पे ही डिपेंड है सारा का सारा, तो इसको अच्छे से पढ़ो। आज हमको 3 से 4 टॉपिक अच्छे से निपटाने हैं। एक तो पीएन संदीप डायोड, इसका अभिलाक्षणिक वक्र, और क्वेश्चन डेफिनेट पिछली बार विस्तृण से आ गया, अब की बार अभिलाक्षणिक वक्र से डेफिनेट। या तो क्वेश्चन अभिलाक्षणिक वक्र से आएगा या क्वेश्चन आपका पी और एन प्रकार के अर्चालक से आएगा, ये चाहे आप लिख लो। अगर क्वेश्चन दिष्टकरण से नहीं आया तो क्वेश्चन आपके दोनों टॉपिकों से आएगा, चाहे आप देख लेना। तो अपने हेडिंग दो पीएन संधि डायोड, पीएन संधि डायोड। देखो पीएन संधि डायोड ऐसे नहीं लगता, बहुत थोड़ा फैला हुआ है ना। आज पीएन संधि डायोड है ना, ये टॉपिक है आपका और इम्पोर्टेंट है। अगर ये सिलेबस में रहा तो ये भी इम्पोर्टेंट है, ध्यान रखना भाई। पहली बार तुम बता रहे हो सिलेबस में नहीं है, लेकिन मैंने देखा नहीं, देख लूंगा जो पीएन संधि डायोड क्या होता है। देखो पहले इसको इस प्रकार से बताया जाता था, जो देखो ये जो पूरा चैप्टर है प्रैक्टिकल पे बेस पर है। एक हो गया हमारा पी, ये हो गया हमारा क्या था एन का। ध्यान से सुनना भाई, एक एक चीज को अच्छे से समझते हुए चलना। ये आपका क्या हो गया प्लस, ये हो गया माइनस, और यहाँ अपन इनको किसी धात्विक से जोड़ देते। लेकिन थोड़ा सा अटपटा लगता था, तो फिर साइंटिस्टों ने फिर इसका एक प्रतीक चिन्ह दे दिया। उस प्रतीक चिन्ह के आधार पर इसको बता दिया गया। प्रतीक चिन्ह क्या दिया गया भाई, इसका इस प्रकार दे दिया। सुनना भाई, ध्यान से सुन लेना। इस प्रकार ये तो कौन सा हो गया पी, और ये कौन सा हो गया एन। लेनुकिला वाला कौन सा हो गया एन का, और ये कौन सा हो गया पी का। अब पीएन संधि डायोड या पीएन संधि अभिनति क्या होती है भाई, सुनना भाई, बहुत अच्छे से समझना, एक एक चीज को समझना कि जब पी प्रकार के अर्चालकों को एन प्रकार के अर्चालकों के साथ परमाणु स्तर पर मिलाया जाता है आपस में, कि जब पी प्रकार के अर्चालक और एन प्रकार के अर्चालक को परमाणु स्तर पर आपस में मिक्स किया जाता है, मिलाया जाता है, उस प्रोसेस या उस व्यवस्था को क्या कहते हैं, पीएन संधि अभिनति या पीएन संधि डायोड कहते हैं। बात समझ में आ गई। पी प्रकार के अर्चालक को या एन प्रकार के अर्चालक को परमाणु स्तर पर मिलाया जाए आपस में, उस व्यवस्था को क्या कहते हैं, पीएन संधि, पीएन संधि ठीक है। तो आप पहले थोड़ा सा लिख लो, फिर मैं पूरा प्रोसेस एक साथ समझाऊंगा। जब पी प्रकार के अर्धचालक को पी प्रकार के अर्धचालक व एन प्रकार के अर्धचालक को प्रकार के अर्धचालक से परमाणु स्तर पर मिलाया जाए। पी प्रकार के अर्धचालक को एन प्रकार के अर्धचालक के साथ परमाणु स्तर पर मिलाया जाए, मिलाया नहीं, परमाणु स्तर पर इस प्रकार जोड़ दिया जाए, इस प्रकार जोड़ दिया जाए, इस प्रकार जोड़ दिया जाए। व्यवहारों को खिलाया उसमें छोटे पार्ट होगा, इस प्रकार जोड़ दिया जाए कि संपर्क तल के परमाणु, कि संपर्क तल के परमाणु, कि संपर्क तल के परमाणु एक दूसरे से मिल जाए, कि संपर्क तल के परमाणु एक दूसरे से मिल जाए। इस प्रकार बने, इस प्रकार बने, इस प्रकार बने संपर्क तल को पीएन संधि डायोड कहते हैं।
पीएन संधिदायक कहते हैं। चिन्ह बना लो। कई बार ऑब्जेक्ट में चिन्ह भी पूछा गया है, पीएन संधिदायक का प्रतीक चिन्ह लिखिए, कौन सा होगा। अब सुन लो, ये क्या है आपके होल, ये क्या है आपके पास यहाँ होल, ये क्या है आपके पास इलेक्ट्रॉन, ये क्या है आपके पास इलेक्ट्रॉन, ये आपके पास कौन सा चालक पी और ये कौन सा हो गया एन। प्रत्येक चिन्ह ऐसा ही तो बनाया था, बीच में खाली स्पेस, इधर का पी इधर का एन। अब इसके साथ में देखो, ध्यान सुन लो भाई, ये एक ऋणायन है, ये आपके पास होल है, इसके साथ में ये जुड़ा हुआ है ऋणायन, ये आपके पास होल है, इसके साथ में जुड़ा है ऋणायन, ये आपके पास होल है, ये आपके पास जुड़ा है ऋणायन, ये आपके पास होल है, ये आपके पास जुड़ा है, ये आपके पास होल है, ये आपके पास, ऐसे जुड़े हुए, ठीक है। यहाँ आपके पास क्या जुड़ा है इलेक्ट्रॉन के साथ धनात्मक, या क्या जुड़ा हुआ आपके पास धनात्मक। भाई ध्यान से समझ इसको, देखो टीचर के अलग टेक्निक है, इसको समझा लीजिए। कई बार कोई माइनस प्लस लेके समझाता है, बीच में कोई प्लस माइनस लेके समझाता है, अलग अलग तरीके से समझा सकता है। हर स्कूल में कोई टीचर का अलग मेथड है, तो आप कंफ्यूजन ना होना बिल्कुल। आपका जो तरीका बता रहे हैं आपको बिल्कुल एकदम परफेक्ट तरीका, आप घबराए नहीं बिल्कुल भी। मैं पढ़ता था जब अलग बताया गया था, ये अलग बता रहा हूँ। अब देखो भाई, इसको मैंने क्या जोड़ दिया भाई, बैटरी से जोड़ दिया। चलो बैटरी छोड़ दिया, एक बार तुम अच्छे समझना कि अब इसके जो होल है वो इधर गति करेंगे, इसके जो इलेक्ट्रॉन है वो इधर गति करेंगे नहीं करेंगे भाई, थोड़ा थोड़ा ताप बढ़ाएंगे तो ये क्या करेंगे, दूसरे के साथ में गति करेंगे हम। अब ये जब गति करेंगे तो ऋणावेश तो यहाँ के क्या बनाएगा, देखो धनावेश तो आ जाएगा इस साइड में, और ऋणावेश कहाँ जाएगा, इस साइड में। ध्यान से सुनते जाना एक एक चीज को भाई, ये जो ऋणावेश है ये तो कहाँ कलेक्ट हो गया, यहाँ के अनुसार, धनावेश कहाँ इकट्ठा हो गया, यहाँ के। बात समझ में आएगी कैसे हो रहे हैं भाई। इनकी गति दो प्रकार से होती है, एक तो विसरण के द्वारा, दूसरी होती है अपवन के द्वारा। क्योंकि इनमें क्या होता है, इनकी सांद्रता का जो घनत्व होता है वो अधिक होता है, तो सांद्रता उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की होता है, उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की होता है। ये तो प्रोसेस होती है विसरण के द्वारा। अपवन के द्वारा आपके पास में इलेक्ट्रॉन क्या होता है, आपने पढ़ा है अपवन द्वारा तीसरे पाठ में, अपवेग अपवन वेग, विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होता है, कुछ विद्युत क्षेत्र से निम्न विद्युत क्षेत्र के हो जाते हैं, इसमें जो अल्पसंख्यक होल और इलेक्ट्रॉन होंगे उनके कारण गति हो जाएगी। तो इसकी साधन और इसकी जो विद्युत क्षेत्रीय जो दिशा होगी वो किधर होगी भाई, यहाँ एन से पी की, इसमें जो विद्युत क्षेत्र की जो होगी उसमें क्या होगी, वो एन से पी की। अब सुनो मेरी बात, ये यहाँ से यहाँ आ गया, ये धनावेश ऋणावेश आ गया, ये यहाँ क्या आ गया धनावेश, इसने आके एक दूसरे को क्या कर दिया, उदासीन कर दिया। मतलब इसमें क्या हो गया, युग्मन उत्पन्न हो गया, इसमें क्या हो गया, क्षेत्र उत्पन्न हो गया, और इसमें क्या हो गया, इसमें हास क्षेत्र उत्पन्न हो गया। तो ये क्षेत्र आपका क्या कहलाता है, हास क्षेत्र, या फिर इसको हम क्या नाम देते हैं, अवक्षय परत। क्या नाम देते हैं इसको, अवक्षय परत। अब देखो ध्यान सुनना भाई, अब इसके बीच में जो ये है इसको हम बोल देते हैं कई बार अवरोधी विभव।
कि भाई अवरोधी विभव क्यों? क्योंकि जो विभव उत्पन्न होगा इनमें, ये इसमें क्या करेगा, बैरियर का काम करेगा, बाधा का काम करेगा। तो भाई इलेक्ट्रॉन और उत्पन्न हो गए, वो एक दूसरे को आगे जाने नहीं देंगे, यहाँ की क्या हो गई, सारे सारे एक दूसरे को निरस्त कर दिया, उदासीन क्षेत्र बना दिया, बाधा उत्पन्न होगी, इससे आगे आवेश वाहकों के जाने पर तो नहीं देगी। अरे भाई किसान पानी बोल रहा है, एक क्यारी फूल भर गई, उसको भरने के बाद मुंह क्या लगा देगा, मिट्टी डाल देगा, वो क्या होगा, उससे आगे पानी नहीं जाएगा। ये तो प्रोसेस होता है, तो वो क्या होगा, बाधा हो गई, तो ये क्या हो गया, अवरोध विरोध। इसी को फिर हम क्या कहते हैं, विभव प्राचीन विरोध। तो यहाँ क्या उत्पन्न हो जाता है, अवरोधी विद्युत क्षेत्र। क्या उत्पन्न हो जाता है, अवरोधी विद्युत क्षेत्र। ये प्रोसेस आगे बात समझिए। हमको सीधी सीधी सी बात का ध्यान रखना, पी प्रकार के चालक है, एन प्रकार के चालक है, इनको हमने परमाणु स्तर में आपस को मिलाया, जिनके संपर्क आपस में क्या हो जाएगा, मिल जाएंगे, वही हमारा क्या करता है, पीएन संधि डायोड कहलाता है। जब ये एक दूसरे के प्रोसेस में आए, पास में आए, तो ये तो या तो क्या बन गई, धनावेश प्लेट बन गई, या क्या बन गई, धनावेश प्लेट बन गई। इन्होंने एक दूसरे को क्या कर दिया, आके उदासीन कर उदासीन किया नहीं किया, तो यहाँ से आगे आवेश वाक्य होंगे, नहीं तो आएंगे नहीं जाएंगे। आगे बात लिखो, चित्र बनाओ अभी। और ये लिख लेना आप यहाँ, ये जो है ये तो क्या है यहाँ, और ये क्या है आपके पास, इलेक्ट्रॉन। और जो आपकी एक चीज हो जाए, देखो अवक्षय परत है, ये आपकी समानुपाती होती है ताप के। आपकी जो अवक्षय परत है, ये भी कर्मानुपाती होती है डोपिंग के, कि भाई जितनी ज्यादा शुद्धि मिलाओगे उतनी ज्यादा परत क्या हो जाएगी, घटती जाती जाएगी। ज्यादा मिलाओगे ये घटेगी, ये कम मिलाओगे ये बढ़ेगी। और इसकी जो चौड़ाई होती है अवक्षय परत की, और एक सुन लो भाई, ओ भाई सुन लो, जब मैं लेम के लिए ये मान जरूर याद रखना, विभव रोधी का 0.3 वोल्ट, सिलिकॉन के लिए विभव रोधिका का मान 0.7 वोल्ट। ठीक है, चित्र बनाओ आप एक बार, तो समझाएंगे इसको अच्छे से। परतों के बीच जो उत्पन्न हुआ है वो कौन सा विभव कहला रहा है, अवरोधी विभव। हो गया, ऊपर ऊपर वाला बना लो, ये लिख लेना बीच में ऊपर क्षेत्र अवक्षय परत, थोड़ा सा ये लिख देना, अवरोधी विद्युत क्षेत्र और अवरोधी विभव, बस ये लिखना, आपको कुछ लिखना बाद में लिखना। चार्ज को लग रही है, देखो जब भी प्रकार के अर्धचालक को चल रहा है, जब भी प्रकार के अर्धचालक को n प्रकार के अर्धचालक से जोड़ा जाए, जब भी प्रकार के अर्धचालकों को n प्रकार के अर्धचालकों से जोड़ा जाए, जब भी प्रकार के अर्धचालकों को n प्रकार के अर्धचालकों के साथ जोड़ा जाए, तो आवेश वाहकों का घनत्व भिन्न भिन्न होने के कारण, तो आवेश वाहकों का घनत्व भिन्न भिन्न होने के कारण इलेक्ट्रॉन घनत्व भिन्न भिन्न होने के कारण, भिन्न भिन्न होने के कारण
कारण इलेक्ट्रॉन एन क्षेत्र से पी क्षेत्र की ओर, इलेक्ट्रॉन एन से पी की ओर, इलेक्ट्रॉन एन से पी की ओर और होल पी से एन की ओर विस्तृत होते हैं। हो गया। अब आगे परिणाम स्वरूप पी क्षेत्र में ऋणावेश, परिणाम स्वरूप पी क्षेत्र में ऋणावेश व एन क्षेत्र में धनावेश प्रकट हो जाता है। परिणाम स्वरूप पी क्षेत्र में तो ऋणावेश तथा एन क्षेत्र में धनावेश प्रकट हो जाता है। इस प्रकार संधि पर, इस प्रकार एक परत उत्पन्न हो जाती है। इस प्रकार संधि पर एक परत उत्पन्न हो जाती है जिसमें आवेश वाहक नहीं होते हैं, केवल स्थिर आयन होते हैं, केवल स्थिर आयन होते हैं। इस परत को अवक्षय परत या हासी क्षेत्र कहते हैं। इस परत को अवक्षय परत या ठीक है, क्या लिखा? अच्छा ठीक है, लिखो। अब छोटी सी हेडिंग लगाओ, व्यव प्राचीर, छोटी छोटी, इसी में चल रहा है ना, छोटे छोटे वही पेन से व्यव प्राचीर। इसमें लिखो होल व इलेक्ट्रॉन के विसरण के कारण, होल व इलेक्ट्रॉन के कारण होल व इलेक्ट्रॉन के विसरण के कारण पीएन संधि पर उत्पन्न विभवांतर को, होल व इलेक्ट्रॉन के विसरण के कारण पीएन संधि पर उत्पन्न विभवांतर को, उत्पन्न विभवांतर को विभव प्राचीर कहते हैं। अब लिखो अवरोधी, अवरोधी विभव। अवरोधी का मतलब अवरोध लगा रहा है, अवरोधी का मतलब अवरोध, विभव का मतलब अवरोध मतलब बैरियर लगा रहा है, अवरोध कर रहा है, विरोध कर रहा है किसी चीज का, कि विद्युत क्षेत्र लग जाता है तो उत्पन्न हो जाता है, तो उसमें से वो अपने आप में से क्या और इलेक्ट्रॉन क्या होने नहीं देता है, जाने नहीं देता है, विरोध कर देता है। वही मार्ग अपना क्या कहलाता है? देखो अवक्षय परत में उत्पन्न विद्युत क्षेत्र, अवक्षय परत में उत्पन्न विद्युत क्षेत्र और अधिक आवेश वाहकों को अपने में से होकर नहीं गुजरने देता, इसलिए इसे अवरोधी विद्युत क्षेत्र कहते हैं। इसलिए इसे अवरोधी विद्युत क्षेत्र
अरे यार, फिर ऊपर ऊपर अवरोध विभव की हेडिंग लगाई ना, उसमें वो लगा था अवरोधी क्षेत्र लगा दो पार्ट, अवरोधी क्षेत्र लगा, इसलिए इसे अवरोधी विद्युत क्षेत्र कहते हैं, इसलिए इसे अवरोधी विद्युत क्षेत्र कहते हैं। अब समझ लो एक बार और। अब आप ये बताओ एक बार, अवक्षय जो परत होती है ना आपकी, हेलो आज राम रतन क्लास में आया, आ रहे हैं क्लास करते, आधा घंटा हो गया साहब। ठीक, लिखो भाई, अवक्षय परत की मोटाई, ऐसे लिख लो ना, 2 लाइन लिख दो। अवक्षय परत की मोटाई ताप के समानुपाती होती है, परत ये लिख दो, और ये लिख लो, ये प्रोसेस लिख लो आप यहाँ से, ये देखो मैं बोला बना रहा हूँ, ये लिख लो आप, ये पूरा लिख लो, ये लिख लो, काम आएगा इसमें से, एक दो क्वेश्चन आ सकता है आपको। हो गया? परत की मोटाई और परत की, ये तो लिख ले, अवक्षय परत की क्या चीज, हाँ ये मोटाई, अवक्षय परत की मोटाई, अवक्षय परत की मोटाई, यहाँ भी मोटाई आएगी। सर डोपिंग, हाँ डोपिंग, क्या होती है डोपिंग बता, क्या होती है, नहीं पता, कल नहीं पढ़ाया, कल पढ़ाया था शायद उसको, उनके बारे में पता क्या होती है, बता बता, तेरे पास तो कॉपी भी नहीं है, देखेगा लिखो इसमें, ये फिजिक्स की कॉपी तो एक बार मार लग गई तो 6 दिन तक क्लास में आया, मैं तेरे को भगा दूँ, और नहीं जाना चाहता हूँ, लेकिन भेजना में आया तो सारा है ना, ये तो मैं लिख के दे दूँ, वो गरम तो नहीं आता अगर तेरे फीस जमा नहीं, सही कह रहा हूँ गलत कह रहा हूँ, सही कह रहा हूँ ना, माइक्रोन, एक माइक्रोन या 10⁻⁻⁶ को लिख सकते हो। अब सुनो भाई मेरी बात, सुन हो गई है, सुन लो एक बार और, एक बार और सुन लो भाई। हमने क्या बताया पीएन संचालक में कि एक पी प्रकार के अर्धचालक और एन प्रकार के अर्धचालक को परमाणु स्तर पर इस प्रकार मिलाया जाता है, इनके समतल आपस में मिल जाए, और यही हमारी क्या कहलाती थी, पीएन संचालक कहलाती थी। हमने पी प्रकार के अर्धचालक में होल लिए, जो बहुसंख्यक क्या होते हैं होल, उसको थोड़े बहुत इलेक्ट्रॉन होते हैं। एन प्रकार के अर्धचालक में ज्यादातर क्या होते हैं आपके पास में इलेक्ट्रॉन, और थोड़े बहुत क्या होते हैं आपके पास होल होते हैं। इनको हमने आपस में मिलाया, तो हमने क्या किया भाई, क्या देखा हमने इसमें कि जो पी प्रकार के, जो इसकी जो दिशा है, यहाँ क्षेत्र उत्पन्न होता है ना अवरोधी क्षेत्र, इसकी डायरेक्शन सदैव एन से पी की ओर होती है, ये ध्यान रखना आप। क्योंकि बहुत से टीचर इस प्रकार भी समझाते हैं इस टॉपिक को कि अवरोधी विद्युत क्षेत्र इसका इधर होता है, उसका क्षेत्र इधर होता है, उस प्रकार से समझा देते हैं कई टीचर इसको। अपने क्या समझा रहे हैं इसको, यहाँ पर क्या होता है भाई, जो आवेश भागों गति 2 टाइप से होती है। पहले विसरण के द्वारा, इनकी जो सांद्रता व घनत्व भिन्न भिन्न होता है, तो ये उस सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर गति करता है, ये दिखाया हमने, आवेश भाग भिन्न भिन्न घनत्व होने के कारण। तो ये यहाँ से इधर गति करे, तो इनने गति किधर करी, पी से एन की ओर, यहाँ से इनमें जो इलेक्ट्रॉन थे वो किधर गति करे, एन से पी की ओर। तो इन्होंने क्या किया भाई, माइनस क्षेत्र था जो, तो क्या होगा, पी भाग के क्षेत्र बन गया, और यहाँ से धनावेश का उत्पन्न हो गया, एन भाग के क्षेत्र में उत्पन्न हो गया नहीं हो गया। फिर इसमें जब ये ऋणावेश और धनावेश आपस में जब आगे आए, तो इन्होंने क्या किया, एक दूसरे को उदासीन कर दिया, स्थिर कर दिया। ये क्या किया इन्होंने, यहाँ पे फिर इसमें क्षेत्र उत्पन्न हो गया, उस क्षेत्र को हमने नाम दिया अवरोधी विद्युत क्षेत्र। इन्होंने फिर जो थोड़ी बहुत धारा थोड़े बहुत आवेश जाएंगे, वो जाएंगे अपवर्तन के द्वारा, विसरण के द्वारा, तो यहाँ इकट्ठे हो ही गए थे, इन्होंने आपस में युग्म उत्पन्न हो गया, एक आस उत्पन्न हो गया, क्षेत्र उत्पन्न हो गया, मतलब एक कमी उत्पन्न हो गई, ये परत का निर्माण कर लिया। कौन सी परत कहलाई, अवक्षय परत कहलाई। फिर हमने बताया विभवप्राचीर क्या था भाई, कि यहाँ जैसे ये आए तो यहाँ क्या उत्पन्न हुए, और इलेक्ट्रॉन क्या हुए, उत्पन्न हुए, ससेंडी बंध टूटने पर,
तो जब होल और इलेक्ट्रॉन यहाँ पे उत्पन्न हुए तो इनमें विभवांतर लगाया था हमने, और वो विभव पे हमने क्या कहा था, विभव राशि। और विभव अवरोधी विभव किसको कहा कि एक ऐसा विद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो गया जो अपने में से होल और इलेक्ट्रॉन या मतलब आवेश वाहकों को गुजरने नहीं दे रहा है, वो हमारा क्या है, अवरोधी विद्युत क्षेत्र कहलाता है। अवक्षय परत की मोटाई ताप के समानुपाती होती है, डोपिंग के समानुपाती होती है, मोटाई इसकी 10⁻⁻⁷ मीटर होती है। उसके बाद जर्मेनियम के लिए समान 14 वोल्ट होता है, सिलिकॉन के लिए 7 वोल्ट होता है। एक नंबर का क्वेश्चन आ सकता है, कई बार बोर्ड एग्जाम में टॉपिक आया हुआ है, राइट। अब लिखो आपने, और देखो इसमें थोड़ा सा और अच्छे से समझिए। इसको वो समझ, अब जो बात कर मिनट समझो तो हमारा एक मिलेगा। देखो भाई, इसको हमने क्या किया, इस साइड में बढ़ा दिया। तो बढ़ाने के बाद में निश्चित क्षेत्र के बाद में, निश्चित समय के बाद में, सीमा के बाद में क्या हो जाएगा, नियत हो जाएगा धनावेश की तरफ। इधर हमने ऋणावेश की तरफ इसको बढ़ाया, विभव को, इसको बढ़ाया हमने विभव को। तो ये क्या हो गया, एक सीमा से बढ़ता गया, एक निश्चित सीमा के बाद में ये क्या हो गया भाई, यहाँ से नियत आवेश भाग घनत्व को देख लो, ये इस प्रकार बढ़ जाएगा। एक और देखो, अवरोधी विद्युत क्षेत्र की देखो भाई, यही तो मान अधिकतम है, यहाँ तो 0 है किनारों पर, तो मध्य में तो ये क्या होगा, सदैव ऋणात्मक। ये और बनाना चाहो तो बना लेते जरूर, ठीक है। आगे चले, कोई लिखो तो लिख लो, नहीं कोई जरूरत नहीं, और लिख लो तो लिख लेना। अवरोधी विद्युत क्षेत्र की दिशा n से p की ओर होती है, ठीक है। चले अब लिखो आगे, पीएन संधि डायोड की अभिनति। ये लिख लेना भाई, कोई लिखो तो ऑनलाइन वाले को। अभिनति या नीति लिखो, आय बी नीति, पीएन अभिनीति भी बोल सकते हो, अभिनति बोल, ठीक है। पीएन संधि डायोड। अब इसमें हम क्या करते हैं कि कोई भी जो हमने पीएन संधि डायोड लगाया उसको हमें विद्युत वाहक बल स्रोत या मतलब बैटरी से जोड़ देते हैं, और वो व्यवस्था इंग्लिश में इसको क्या बोलते हैं, बाइसिंग बोलते हैं। क्या बोल रहे हैं, पीएन संधि डायोड है, लेट क्यों है, क्यों तो पीएन संधि डायोड को हमने यहाँ पे, हमको क्या समझना है, बाइसिंग क्या होती है, अभिनति क्या होती है, कि जो पी और अर्धचालक और एन प्रकार का अर्धचालक है, उन दोनों को हम किसी विद्युत वाहक पर स्रोत या एक बैटरी से जोड़ दो आप, वो हमारी व्यवस्था क्या कहलाएगी, पीएन संधि अभिनति कहलाएगी। बात आ गई समझ। अब पी प्रकार के अर्धचालक पढ़ेंगे इसमें, एन प्रकार के अर्धचालक पढ़ेंगे। चलो पहले परिभाषा लिख लो, लिखो किसी पीएन संधि डायोड को, किसी पीएन संधि डायोड को, किसी पीएन संधि डायोड को विद्युत वाहक बल स्रोत या बैटरी या सेल से जोड़ना, अभिनति सेल या विद्युत वाहक बल स्रोत से जोड़ना, अभिनति या बाइसिंग कहलाता है।
देखो भाई, अब इसमें हम दो प्रकार पढ़ेंगे। एक तो कौन सी पढ़ेंगे, अग्र अभिनीति पढ़ेंगे, एक पढ़ेंगे हम पश्च अभिनीति। तो पहली हमारी कौन सी है, अग्र अभिनीति। अभिनीति या वायसी, राइट। अब अग्र अभिनीति को समझना भाई, एक समझ में आ गया, दूसरा अपने आप समझ में आ जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक चल रहे हैं, मैं कह रहा हूँ बार बार यहाँ से क्वेश्चन आएंगे अगली बार। पहले इसको मैं डायोड के द्वारा समझा रहा हूँ और फिर इसको मैं समझाऊंगा पूरे पी और एन प्रकार के जो दोनों मिक्स किया था उसके आधार पर समझाऊंगा। तो आपके पास ये कौन सा चिन्ह है भाई, एन, ये कौन सा है, पी। और इसको हम क्या कहते हैं भाई, देखो सुनो, जब पी प्रकार के अर्धचालक का को बैटरी के धन सिरे से और एन प्रकार के अर्धचालक को बैटरी के ऋण सिरे से जोड़ दिया जाए तो प्राप्त व्यवस्था हमारी क्या कहलाती है, अग्र अभिनीति कहलाती है। पी प्रकार के अर्धचालक को पी सिरे को, पी प्रकार के अर्धचालक में पी सिरे को तो बैटरी के धन सिरे से, एन सिरे को बैटरी के ऋण सिरे से जोड़ा जाए, प्राप्त व्यवस्था क्या कहलाती है हमारी, अग्र अभिनीति कहलाती है, राइट। अब इसकी प्रोसेस हम दो अच्छी से एक एक चीज क्लियर हो जाएगी, बस आप थोड़ा समझ लेंगे। हाँ जी, समझना। इसमें हमारे पास क्या थे, होल। इसमें क्या थे हमारे पास, होल। तो कौन सा है, पी, तो ये क्या है, एन। कोई 2-3 इलेक्ट्रॉन होंगे। इसमें क्या पाए जाएंगे हमारे पास, इलेक्ट्रॉन। इसमें क्या पाए जाएंगे हमारे पास, कोई एक आध होल होगा। तो मतलब यहाँ क्या क्या है भाई, यहाँ जो डॉटेड है ये तो क्या है, इलेक्ट्रॉन। और ये जो मोटा है इसे लिखना होल। आगे एग्जाम में सब होल को हम क्या बोल सकते हो, फोटन, राइट। इसके साथ में हम क्या जोड़ रहे थे भाई, ऋणावेश जोड़ रहे थे, नहीं जोड़ रहे थे। पी प्रकार के अर्धचालक को बैटरी के कौन से भाग से जोड़ दो, धन भाग से। एन प्रकार के बैटरी के किस भाग से जोड़ दो, ऋण भाग से। कौन सा अर्धचालक कहलाएगा, हमारी कौन सी अभिनीति हो जाएगी, अग्र अभिनीति कहलाएगा। अग्र अभिनीति कहलाएगा, नहीं कहलाएगा, आप सुनना मेरी बात ध्यान से कि ये हमारा क्या करता है, होलों को, होल पे क्या होता है, धनावेश, होल पे क्या होता है, धनावेश, इलेक्ट्रॉन पे क्या होता है, ऋणावेश। तो ये क्या करता है हमारा, देखो ध्यान से सुनना बेटा, बस इतना सा ही समझना है। वो बस बहुत से मास्टर इसको 2-3 दिन पर नहीं करवाते हैं, अपने तरीके से समझो इसको कि हमने क्या बताया, पी प्रकार का अर्धचालक और एन प्रकार के अर्धचालकों को दोनों को हमने बैटरी से जोड़ा। पी प्रकार का अर्धचालक बैटरी के धन सिरे से, एन प्रकार का अर्धचालक का सिरा बैटरी के ऋण सिरे से जुड़ा है। प्राप्त व्यवस्था अग्र अभिनीति कहलाती है। अब सुनो आगे कि हमारे जो पी प्रकार के अर्धचालक में क्या है, बहुसंख्यक होल है। एन प्रकार के अर्धचालक में बहुसंख्यक क्या है, इलेक्ट्रॉन है। जब ये बहुसंख्यक इलेक्ट्रॉन हमारे बैटरी से जुड़े हुए हैं तो ये धनावेश से क्या हो जाएंगे, प्रतिकर्षित हो जाएंगे, होंगे। तो ये प्रतिकर्षित होंगे, यहाँ से भगेंगे। अरे तुम गलत कांड कर रहे होते, तुम्हारे घर वाले देख लेते, तुम भगते हो, भगते हो नहीं भगते हो। भैरव क्लास नहीं आ रहा, घर वालों को लग क्लास नहीं आ रहा, भैरव पता लग गया, पापा आ रहे तो तुरंत क्लास में आगे बढ़ जाए, ये होता है ना सही। अब ये इलेक्ट्रॉन है, ये भी क्या है, ऋणावेश, ये किससे जुड़ा है, ऋणावेश से। तो ये क्या होगा, प्रतिकर्षित, ये भी क्या होगा इधर। तो ये दोनों कहाँ भगेंगे, इधर भगेंगे। तो इस क्षेत्र को क्या करते, देखो हमने पढ़ रखा, हम जानते हैं ये होता है, यही तो हमने पहले पढ़ लिया, नहीं पढ़ लिया, आते ही पढ़ाए। अब ये क्या होने लग जाएगा, यहाँ से सिकुड़ने लग जाएगा, ना यार। तो ये परत की चौड़ाई क्या होने लग जाएगी, यहाँ से घटने लग जाएगी भाई, ये प्रतिकर्षित होगा। तो ये कहाँ जाएगा हमारे पास, यहाँ जाएगा। ये क्या बन जाएगी हमारी आवश्यकता, तो यहाँ क्या आ जाएगा हमारे पास, ऋणावेश था, धनावेश। देख लेना भाई, मैंने यहाँ पे डॉटेड लिया यह धन था शायद। अरे तुम इतनी देर में भूल गए क्या, बोलो बात समझ में। तो अक्षय परत की चौड़ाई क्या होगी, घट गई। अक्षय परत की चौड़ाई क्या होगी, घट गई। सुनना मेरी बात, समझ में आ गई, समझ में आ गई। अब देखो पश्च अभिनीति, पश्च अभिनीति देखो, इसका दूसरा नाम है उत्तरम अभिनीति। और अगर इंग्लिश में बोलो इसको, इसका नाम है फॉरवर्ड बाइसिंग और इसका नाम है रिवर्स बाइसिंग इंग्लिश में। तो इंग्लिश में कैसे लिखोगे भाई, अब इसको कैसे समझोगे, देखो वो समझ में आ गया, अपने आप समझ में आ जाएगा। ये कौन सा सिरा है, पी प्रकार के सिरे को बैटरी के ऋण सिरे से उल्टा कर दो और एन प्रकार के सिरे को बैटरी के धन सिरे से।
प्राप्त व्यवस्था क्या कहलाएगी हमारी? रिवर्स बायसिंग कहलाएगी। बोर्ड पे दिख रहा है? चेक करो। अभी तो दिख रहा है, थोड़ा नहीं दिख रहा। अब दिख रहा है? हाँ नहीं दिख रहा है? देखो भाई, ध्यान सुनना भाई, इससे जोड़ेंगे इसको हम बैटरी के ऋण सिरे से। दिख रहा है ना? प्लस और माइनस, अरे वही चीज लगाना है। देखो पी प्रकार का भाग तो किससे जुड़ गया आपका? बैटरी के ऋण सिरे से। एन भाग आपका किससे जुड़ गया? बैटरी के धन भाग से। यहाँ क्या है आपके पास? होल। यहाँ क्या है आपके पास? होल। ध्यान से सुनते जाना भाई, एक एक चीज को अच्छे से समझते जाना आप। यहाँ क्या है आपके पास? इलेक्ट्रॉन। जिसने ध्यान दे लिया उसका ये पार्ट और इसके टॉपिक बिल्कुल कभी गलत नहीं होंगे, ये मेरी गारंटी। अब देखो मेरी बात सुनो कि पी प्रकार का अर्धचालक के पी सिरे किससे जुड़ गया? बैटरी के ऋण सिरे से। एन सिरा किससे जुड़ गया? धन सिरे से। प्राप्त व्यवस्था क्या कहलाई? रिवर्स बायसिंग कहलाई। अब सुनो, इसमें क्या है हमारे पास? धनावेश। अब ये इससे ऋणावेश से क्या होगा? अट्रैक्शन, आकर्षण होगा इसका, तो इसको क्या करेगा? अपनी तरफ खींचेगा। अरे खींचेगा नहीं खींचेगा? ये क्या है? नेगेटिव। ये किससे जुड़ा है? पॉजिटिव से। ये इसका आकर्षण होगा, ये इसको क्या करेगा? अपनी तरफ खींचेगा। भाई खींचेगा ना। अवक्षय परत हमारे पास में, मान लो हमारे पास में यहाँ बनी होती है, बनी हुई है यहाँ बनी हुई है हमारे पास है अवक्षय परत हमारे पास में। ये क्या है हमारे पास में? अवक्षय परत। अब ये जब खींचेगी तो अवक्षय परत की चौड़ाई क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। भाई बढ़ जाएगी ना, गैप बन जाएगा। अवक्षय परत की चौड़ाई हमारी कहाँ की? यहाँ। ये कौन सी होगी हमारी? अवक्षय परत की चौड़ाई का बढ़ना और घटना बच्चों के 90% समझ में नहीं आता, लेकिन बहुत अच्छे समझाया मैंने आपको। 1% ये नहीं 100% आ गया समझ। अब इसको देखो बेटा, समझाने में बहुत जान चाहिए, पहले बहुत चीजें देखो। पहले हेडिंग आओ और पहले हेडिंग के चित्र बनाओ। हाँ ऊपर भी 2 चित्र बनाओ। क्या? मैं क्लास ले रहा हूँ, बोलो। हाँ क्या करेगा? हाँ हाँ क्लास ले रहा हूँ। हाँ बोला 9:30 बता हो गया मेडिकल? बीपी ज्यादा तो नहीं भाई? फिर मिठाई और पावर बैंक खुले थे 4 दिन। क्यों? तो फिर कब अब मिलेगा? 9:30 बजे। शाम। हाँ फिर बात कर लो। हो गए? हाँ अरे प्लास्टिक वाली चाहिए क्या बोतल? कानू तो प्लास्टिक वो तो हटा दिए, सफाई करी जब इस पे रूम में होगी। रविकांत के रूम में से ले लो। अब लिखो लिखो आगे। देखो भाई, जब किसी पीएन संधि डायोड के पी भाग को बैटरी के धन सिरे से, जब किसी पीएन संधि डायोड के पी भाग को, जब किसी पीएन संधि डायोड के पी भाग को बैटरी के धन सिरे से
जब किसी पीएन संदीप डायोड के पी भाग को बैटरी के धन सिरे से तथा एन भाग को ऋण सिरे से जोड़ा जाए। एन भाग को ऋण सिरे से जोड़ दिया जाए तो प्राप्त व्यवस्था अगर अभिनति कहलाती है। प्राप्त व्यवस्था अगर अभिनति कहलाती है। आगे चलो। डायोड के पी भाग के बहुसंख्यक होल व एन भाग के बहुसंख्यक इलेक्ट्रॉन डायोड के पी भाग के बहुसंख्यक होल व एन भाग के बहुसंख्यक इलेक्ट्रॉन बैटरी के सिरों से प्रतिकर्षित होकर आवक्षय परत की ओर गति करते हैं। जिससे आवक्षय परत की चौड़ाई ब्रैकेट में मोटाई डालूं कम हो जाती है। अब दूसरे हेडिंग को और चित्र बनाओ। इसमें नंबर की नहीं मतलब उसमें 8 9 बस डेरिवेशन और ये मतलब अरे तू 90 नंबर तेरे को मिल जाएगा। वो भी न्यूमेरिकल बड़ी बात नहीं है, बड़ी बात होती रहेगी। हो गया, चित्र बना लिया। अगला ये वाले की थ्योरी आप खुद लिखोगे, मैं नहीं लिखाऊंगा। बस थोड़ा उल्टा ही तो करना है इसमें। अगर उल्टा करना है ना, इसमें क्या करोगे आप, 10 से सुनो भाई। इसमें जैसे मैंने लिखाया था पी भाग बैटरी के धन सिरे से एन भाग ऋण सिरे से जुड़ रहा था, इसमें क्या कर दोगे, पी भाग बैटरी के ऋण सिरे से एन भाग बैटरी के धन सिरे से जुड़ा है। प्राप्त व्यवस्था पश्चवनीति कहलाती है। फिर क्या लिखोगे आप, जो भी दूसरी थ्योरी लिखी है ना, इसमें 2 शब्द चेंज करना है आपको। क्या क्या चेंज करना है, सुन लो पहले ढंग से, गलती हो कर चेक करूंगा आते ही। एक शब्द तो आप ये चेंज करोगे भाई कि जो पी भाग के बहुसंख्यक और एन भाग की संख्या स्टेज डायोड के सिरों से जुड़े होते हैं, बैटरी के सिरों से जुड़े होते हैं। ठीक है, ये प्रतिकर्षित नहीं होते। क्या लिखोगे, प्रतिकर्षित है, आकर्षित होते हैं। और अवक्षय परत की जो चौड़ाई है वो क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। बस 2 शब्द चेंज करना है, याद कर से लिखो। हो गया। अब हेडिंग को, पीएन संदीप डायोड में
दो प्रकार के अभिलाषण वक्र होते हैं। क्वेश्चन मैं कह रहा हूँ बेटा, आज क्लास क्वेश्चन डेफिनेट बनेगा। ये अभिलाषण वक्र इंपॉर्टेंट है, बहुत लगा लेना। पहला लिखो अग्र अभिनति अभिलाषण वक्र, फॉरवर्ड बायस कैरेक्टरस्टिक्स। पीएन संधि डायग्राम में दो प्रकार के अभिलाषण वक्र पाए जाते हैं। पहला अग्र अभिनति या अग्र बायसिक अभिलाषणी वक्र, अग्र अभिनति अभिलाषणी वक्र। चलो भाई देखो, पहला देखो क्या बताया। पहला हमने अग्र अभिलाषणी वक्र, ठीक है जी। सुनना भाई ध्यान से, बड़े अच्छे समझना, इसको बहुत अच्छा टॉपिक है। एग्जाम में आज कह रहा हूँ लगभग पूछने के चांस रहेंगे। ये कौन सा भाग होता है गलत है, ये कौन सा भाग होता है, ध्यान से समझ के करिए। इसके समांतर क्रम में क्या लगा दिया, एक विमांतर। ठीक है, चित्र दो तरीके से बनता है, चाहे तो ऐसा बना लो, चाहे दूसरे तरीके से बन जाए। ये दूसरे तरीके से कैसे बन जाएगा, जैसे अगर बनाना चाहो तो डायोड को नीचे लगा दो यहाँ, फिर इसके बाद में यहाँ उसके ऊपर माइक्रोमीटर जोड़ दो श्रेणी क्रम में, और फिर यहाँ एक विभवांतर जोड़ दो, और फिर यहाँ एक लोड पर जोड़ दो। अपना सीधा सिंपल यार, और किसी को करना हो ये कौन सा सिरा है भाई, ये कौन सा है, ध्यान से समझ रहे हैं। ये ऐसा चाहो, ठीक है, कोई सर। अब सुनो भाई मेरी बात ध्यान से, कि अभिलाषणिक वक्र क्लास समझिए। अभिलाषणिक वक्र क्या होता है, सबसे बड़ी बात ये कि अभिलाषणिक वक्र हमारे पास हम कहते किसे हैं, ये बात समझना सबसे जरूरी है। कि जो हम आरोपित जो विभवांतर करते हैं, आरोपित विभवांतर करते हैं, वो विभवांतर और जो बहने वाली जो धारा होती है, उनके बीच में जो हम वक्र बनाते हैं, उन वक्रों को हम क्या कहते हैं, अभिलाषणिक वक्र। एक बात समझ में आई, आरोपित आपके पास विभवांतर और बहने वाली धारा, उसके बीच जो ग्राफ खींचा जाता है क्या कहलाता है, अग्र अभिलाषणिक वक्र। बात आगे समझ, बात आगे समझ। देखो चित्र हो गया, दोनों ही बना लो दोनों तक।
जगह छोड़ दे तुमने, मैंने जो जगह लिखवाने के लिए छोड़ी थी तुमको, देखो छोड़ दो देना। तो इसकी कॉपी को लेके गया तो काम किया तुमने, लेके क्यों गया है? अरे फिर लेके क्यों गया था? मेरा मन कर रहा है तुम्हारे बैच को तरीके हो गया। देखो अगर अभिनति व्यवस्था में, अगर अभिनति व्यवस्था में अग्रगोलता, अग्रगोलता ब्रैकेट में लिखना है ऐसे, देखो वी एफ, वी वी के पैर में एफ, अग्रगोलता वी वी के पैर में एफ, अग्रगोलता और अग्रधारा, अग्रधारा की ब्रैकेट में लिखना आई एफ, और लिखना अग्रगोलता और अग्रधारा के बीच खींचा गया ग्राफ, खींचा गया ग्राफ अगर अभिनति व्यवस्था में अग्रगोलता और अग्रधारा के मध्य खींचा गया ग्राफ, खींचा गया ग्राफ अगर अभिलाक्षणिक वक्र कहलाता है, अगर अभिनति अभिलाक्षणिक वक्र कहलाता है। अगर अभिनति अभिलाक्षणिक वक्र कहलाता है, क्लियर? अब देखो पीएन संधि डायोड के, पीएन संधि डायोड के इस रेखो, इस रेखो बैटरी के धन सिरे से, बैटरी के धन सिरे से तथा एन सिरे को बैटरी के ऋण सिरे से जोड़ा जाता है। ई फॉर पॉजिटिव मतलब एन फॉर नेगेटिव। अगर बायस की स्थिति में, बेटा बहुत अच्छा टॉपिक चल रहा है, ध्यान रखना, अच्छे समझना। अगर बायस की स्थिति में आरोपित वोल्टता, जो वोल्टता लगाई गई है आपने, बैटरी लगाई गई है, आरोपित वोल्टता, अगर बायस की स्थिति में आरोपित वोल्टता अवरोधी विभव के विपरीत होती है, आरोपित वोल्टता स्थिति में आरोपित वोल्टता अवरोधी विभव के विपरीत होती है, अवरोधी विभव के विपरीत। जब आरोपित वोल्टता का मान अवरोधी विभव से अधिक होता है, जब आरोपित वोल्टता का मान अवरोधी विभव से अधिक होता है, आरोपित वोल्टता का मान अवरोधी वोल्टता से अधिक होता है, तो एन व पी अर्धचालक से, तो एन व पी अर्धचालक से, तो एन व पी अर्धचालक से इलेक्ट्रॉन व होल, इलेक्ट्रॉन व होल पी व एन अर्धचालक की ओर गति करने लग जाते हैं, पी व एन अर्धचालक की ओर गति करते हैं। जिससे परिपथ में धारा प्रवाह होती है।
देखिए यहाँ विभव विभाजक की सहायता से, यहाँ विभव विभाजक की सहायता से डायोड पर आरोपित विभवांतर को, डायोड पर आरोपित विभवांतर को, डायोड पर आरोपित विभवांतर को परिवर्तित किया जाता है। परिवर्तित किया जाता है। क्लियर है बटन? यहाँ विभव विभाजक की सहायता से डायोड पर आरोपित विभवांतर को परिवर्तित किया जाता है। हो गया? जिसे वोल्टमीटर द्वारा पढ़ा जाता है, जिसे वोल्टमीटर के द्वारा पढ़ा जा सकता है, जिसे वोल्टमीटर के द्वारा पढ़ा जा सकता है। और बहने वाली धारा अमीटर से मापते हैं। ये बात समझ में? अब देखो इसको मैं समझा रहा हूँ, ये मैंने लिखा दिया। क्या बताया था मैंने भाई, अब देखो समझाओ। ये मैंने इसमें क्या लिखा है, V और I के मध्य, मतलब नहीं फॉरवर्ड बायस और रिवर्स नहीं, आपके पास में फॉरवर्ड वोल्टेज और फॉरवर्ड करंट, मतलब अग्र वोल्टा और अग्र धारा के मध्य आपने ग्राफ खींचेगा, मैं खींचूंगा बताऊंगा। उस ग्राफ के मध्य जो वक्र प्राप्त होगा वो आपका कहलाएगा अग्र अभिलाषी वक्र। ग्राफ हमने इस प्रकार से खींच दिया, ये तो हो गया हमारी अग्र धारा। ये होगी हमारी, अब देखो हमने क्या बताया भाई, पी सिरा पॉजिटिव से एन सिरा नेगेटिव से जोड़ा तो प्राप्त व्यवस्था अग्र अवनति कहलाती है। ये व्यवस्था हमने पढ़ ली। फिर हमने देखा कि अग्र बायस की स्थिति में आरोपित जो वोल्टता आपके अवरोधी विभव से क्या होती है, विपरीत होती है। सपोज करो, सुनो भाई इधर देखो, हमारा अवरोधी विभव की जो दिशा होती है क्या होती है, एन से पी की। हमारा जो हमने आरोपित जो विभव लगाया उसकी दिशा की तरह पी से एन की। मेरे पास सुनो ध्यान से, हमने वोल्टेज लगाया है, इसके डायरेक्शन ये कौन सा सिरा है, प्लस, और ये कौन सा है, माइनस, ये कौन सा है, माइनस, और ये कौन सा है, प्लस। इसकी डायरेक्शन तो हमारी कैसी है, इसके एन अवरोधी विभव एन से पी की ओर है, हमने जो विभव लगाया पी से एन की ओर है, दोनों एक दूसरे के अपोजिट हो गए। ये बात मैंने पहली लाइन लिखाई है आपको। अब फिर मैंने आगे क्या पढ़ा कि तब आरोपित वोल्टता का मान क्या बताया मैंने भाई, विभव से अवरोधी विभव से अधिक हो जाता है, मैंने माना अधिक हो रहा है। तो फिर आपको मैंने क्या बताया कि एन और पी, ध्यान सुनना भाई, एन और पी से इलेक्ट्रॉन और होल, ये ध्यान रखना, क्रम ध्यान रखना, इलेक्ट्रॉन व होल कहाँ जाने लग गए, पी व एन की तरफ। चिंता मत करो, पूरा नहीं पढ़ाएंगे, नहीं हो पाएगा, समझाने में बहुत लेंथी पड़ेगा, 2 क्लास और ले करेगा। तो एन व पी के इलेक्ट्रॉन और होल, पी व, क्योंकि ये पार्ट एक ऐसा है थोड़ा बोरिंग पार्ट है। हेलो हेलो, अभी मैं क्लास में हूँ, थोड़ी देर करता हूँ। ये समझ में आई, मैं क्या समझाना चाह रहा हूँ, इसको चार्ज लगा देना बस। राम रतन तो ऐप के सिवाय तो जिंदगी में कुछ काम ही नहीं कर रहा है। तो इलेक्ट्रॉन और होल, सुनना भाई ध्यान से, मैंने क्या बताया कि आपने उसका मान ज्यादा लिया विभव का, तो आपके एन और पी से इलेक्ट्रॉन और होल, सुन लो ये बात, ये पार्ट को रटोगे फिर। एन, अगर जिसके समझ में आने लगा तो बहुत इंटरेस्टिंग पार्ट है, और नहीं समझ में आने लगा तो नींद आएंगे। पक्का मालूम, नहीं समझ में आया तो नींद आएंगे इसमें, और नींद का बाद हो जाओ तो नींद आ रही। तो एन व पी से इलेक्ट्रॉन और होल खाने लग गए पी और एन की तरफ, तो परिपथ में क्या बहने लग गई, धारा बहने लग गई। परिपथ में क्या बहने लग गई, धारा बहने लग गई। फिर मैंने क्या बताया कि विभव विभाजक की सहायता से, चिन्ह लगा दिया मैंने, विभव विभाजक की सहायता से मैंने इसका मान कम ज्यादा किया, तो वोल्टमीटर के द्वारा तो विभव को पढ़ लिया और बहने वाली धारा को किससे पढ़ लिया, अमीटर से पढ़ लिया। अब मैंने क्या लिया, थोड़ा सा विभव लिया,
तो धारा का मान नहीं बढ़ा, थोड़ा सा आगे नहीं बढ़ा, थोड़ा लिया यहाँ से बढ़ा, थोड़ा 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 थोड़ा, फिर मैंने एकदम विभव का मान ज्यादा लिया थोड़ा सा, तो धारा का मान अचानक क्या हो गया, ज्यादा बढ़ गया। धारा का मान अचानक क्या हो गया भाई, ज्यादा बढ़ गया। देखो पहले मैंने थोड़ा अल्प मान लिया विभव का, तो धारा थोड़ी बड़ी, बिल्कुल कम। और जब मैंने एकदम से क्या हो गया, एक निश्चित मान से धारा विभव का मान एकदम से बढ़ाया, तो धारा का मान एकदम से बढ़ा। और ये जो एकदम से जो ये मान बढ़ा है ना, ये मान ही आपका क्या कहलाता है भाई, निविभव या कट इन विभव है, या दहली बोर्ड तक है। बात आई समझ में, बात आई समझ में कि भाई जो जिस विभव पर धारा का मान अचानक बढ़ गया, वो मान की परिभाषा कई बार एग्जाम में, ये बोर्ड एग्जाम में, निविभव, कठिन विभव या दहली बोर्ड तक है। इस चैप्टर में दो डेफिनेशन है, दो डेफिनेशन है, बहुत इंपॉर्टेंट है। एक तो संतृप्ति और एक विभव, दोनों में से आएगी। बात आ गई समझ में? तो आप एग्जाम पढ़ाओ, मैंने बहुत अच्छे से करवाया है इस चैप्टर को, ध्यान रखना। ये ओ ए नाम लिख लो, इसको ए दे दो, इसको बी दे दो, छोड़ दो महाराज, आपकी मेरा गाँव चले सिकंदरा छोड़ दो, आप नहीं छोड़ देख ले, जाते पता जाते उन्होंने मेरी मती मार गई नहीं आया, तो वो साइन तो करवा दे यार। अरे दे अरे फोन को बैग पे रख दे यार, इतनी बड़ी कोई गलती मत कर। ग्रामर का है, मनोज कम पढ़ता है, पहले अच्छा पढ़ता है, मनोज पढ़ाई कम करने लगता है ना। तू क्यों नहीं करता, तो तेरे शर्म लगा पढ़ाई करवा। चलो ये लिखी है ना ये बस ग्राफ चले देखो, अगर बायस में विभव के अल्प मान के लिए, अगर बायस में विभव के अल्प मान के लिए विभव के अल्प मान के लिए अगर धारा अल्प होती है, क्योंकि विभवांतर का मान, क्योंकि विभवांतर का मान विभव रोधिका से कम होता है, क्योंकि विभवांतर का मान विभव रोधिका से कम होता है, जिससे धारा आसानी से प्रवाहित नहीं होती है। जो कि वक्र ओए के द्वारा व्यक्त है, जो कि वक्र, अरे बहुत से मास्टर इस ग्राफ को ध्यान रखना, यहाँ से बनाते हैं मूल बिंदु से, जो भी गलत होता है, क्योंकि पहले धारा नियत हो जाती है, धीरे 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 किसकी, चाहे आप प्रैक्टिकल का ये बीएससी प्रैक्टिकल आता है, अपने से नहीं है, आगे लिखो होगा तो देख लेंगे। जब आरोपित विभवांतर का मान बढ़ाने पर व्यक्त है, तेरे पहला कानून कंफ्यूज होगा। जब आरोपित विभवांतर का मान बढ़ाने पर, जब आरोपित विभवांतर का मान बढ़ाने पर डायोड में धारा अचानक तेजी से बढ़ने लग जाती है,
डायोड में धारा अचानक तेजी से बढ़ने लगती है। डायोड में धारा अचानक तेजी से बढ़ने लगती है। तेजी से बढ़ने लगती है। जिस विभव पर धारा का मान तेजी से बढ़ता है उसे डायोड का निविभव या कट इन विभव या दैवी वोल्टा कहते हैं। कट इन विभव ठीक है, दैवी वोल्टा कहते हैं। ठीक, ठीक है। अब ये ग्राफ पढ़ाएंगे। अब लिखो पश्चलाक्षणी वक्र या उत्क्रम अवलाकन वक्र। अरे बेटे 1 घंटा ही तो है यार। पश्चलाक्षणी वक्र या उत्क्रम अवलाक्षणी वक्र। ये बहुत है, बताओ कराओ। ये बहुत है, कराओ तो बहुत है। तुम्हारे मर्जी मतलब तुमको याद होना चाहिए। कितना टाइम? 1 घंटा 10 मिनट। तुम बताओ ये बहुत है और बताओ। अब फोन आया हुआ है किसमें? खराब बता है इसका कौन होना है? चलो इसको तो करेंगे। लिखो आप इसमें लिखो। डायग्राम की जगह छोड़ दो, मैं समझाऊंगा। पहले लिख लो, फटाफट लिख लो, मैं समझा दूँ। डायग्राम की जगह छोड़ दो। लिखो पीएन संधिता ये वाले, इसको चेंज करूंगा बस। ये वाले देखो पीएन संधि डायोड के पी सिरे को डायग्राम बना लेना ना तुम घर से। इतना ऐसे तो चेंज करना है बस। ये बैटरी का चीज छोटा कर देना, ये माइनस और ये बड़ा, बस हो गया। ये बना लो पहले। लगाऊंगा उसके ऊपर -10 लगाए। हाँ तो लगा ही नहीं, वो माइनस प्लस बीच में चेंज हो जाएगा। हम टंगस्टन बना लिया। देखो पीएन संधि डायोड के पी सिरे को पीएन संधि डायोड बेटा सेम है, बस थोड़ा सा चेंज आएगा इसमें। पीएन देखो ध्यान रखना, 1-2 चीज ध्यान रखना इन टॉपिकों में बस। देखो अगर वायस में चौड़ाई घटती है, पश्च वायस में चौड़ाई बढ़ती है। जिसमें चौड़ाई घटती है उसमें धारा ज्यादा बहती है, जिसमें चौड़ाई ज्यादा बढ़ती है उसमें धारा नहीं बहती है। तो पश्च वायस में धारा नहीं बहेगी। चौड़ाई चौड़ी होती चल जाएगी, सारे इलेक्ट्रॉन होल खा चले जाएंगे, आकर्षण हो जाएगा, बैटरी की तरफ भग जाएंगे सबके सब। तो धारा कहाँ से बहेगी? नहीं बहेगी। उसमें कोई थोड़े बहुत इलेक्ट्रॉन और होल बचेंगे, कोई नगण्य मतलब कोई न के बराबर कोई धारा बहे तो बह जाए, नहीं तो
जैसे हमने पाइप में मोटर चलाई बंद करता तो थोड़ा बहुत पानी निकलता है, नहीं वो हाल है इसका। तो लिखो पीएन संधि डायोड के पी सिरे को बैटरी के ऋण सिरे से तथा एन सिरे को बैटरी के धन सिरे से जोड़ा जाता है। ठीक है। अब देखो पश्च बायस में आरोपित विभव, पश्च बायस में आरोपित विभव अवरोधी विभव की समान दिशा में होते हैं। पश्च बायस में आरोपित विभव अवरोधी विभव की समान दिशा में होते हैं। जिससे अवक्षय परत की चौड़ाई बढ़ जाती है, जिससे अवक्षय परत की चौड़ाई बढ़ जाती है। पश्च बायस में आरोपित विभव तथा अवरोधी विभव समान दिशा में होते हैं। जिससे अवक्षय परत की चौड़ाई बढ़ जाती है, जिससे अवक्षय परत की चौड़ाई बढ़ जाती है। ठीक है। और P तथा N के P तथा N के होल व इलेक्ट्रॉन N व P की ओर जाने लगते हैं। P तथा N के होल व इलेक्ट्रॉन N व P की ओर जाने लगते हैं। इस स्थिति में संधि पर इलेक्ट्रॉन व होल का संधि का मतलब अवक्षय परत संधि बनती है ना, वो इलेक्ट्रॉन व होल का आदान प्रदान नहीं होता है। अर्थात धारा का प्रवाह नहीं होता है। इस समय डायोड के पी भाग में उपस्थित अल्पसंख्यक इलेक्ट्रॉन पी भाग में उपस्थित अल्पसंख्यक इलेक्ट्रॉन व एन भाग में उपस्थित थोड़े बहुत होते हैं अल्प, मतलब नॉर्मल कुछ थोड़े बहुत। कल क्या पढ़ाया था पहले क्लास में? यहाँ से तो पीरियड चल रहा है, चल रहा है न्याय लिख लिया कि भाग में उपस्थित अल्पसंख्यक इलेक्ट्रॉन व एन भाग में उपस्थित अल्पसंख्यक होल बैटरी के ऋण व धन सिरे से प्रतिकर्षित होते हैं। बैटरी के ऋण व धन सिरे से प्रतिकर्षित होते हैं। इन अल्पसंख्यक आवेश वाहकों के कारण डायोड में धारा का इन अल्पसंख्यक आवेश वाहकों के कारण डायोड में धारा का अल्पमान प्रवाह होता है। समझो ये बात अच्छे से।
अल्पमान प्रवाह हो रहा है। अब ध्यान सुनना मेरी, मैंने क्या क्या बताया इसमें। सबसे पहले हमने पी सिरे को ऋण सिरे से, एन सिरे को धन सिरे से जोड़ा था, ठीक है। इसमें जो आरोपित गोलता थी, अवरोधी गोलता थी, क्या थी, समान दिशा में थी। पीछे वाले में अपोजिट थी, इससे पहले वाले अग्र में क्या थी, अपोजिट थी। इसमें समान दिशा में, तो जिससे क्या हो गया, अवक्षय परत की चौड़ाई क्या हो गई, बढ़ गई, बढ़ गई। तो एन और पी के होल और इलेक्ट्रॉन, ये और एन के होल और इलेक्ट्रॉन एन और पी की ओर क्या करने लगे, गति करने लगे, आकर्षित होने लगे उनसे। तो आकर्षित हो गए, परत की चौड़ाई क्या हो गई, बढ़ गई। यही बात पढ़ाई थी मैंने, यही बात लिखाई है तुमको। फिर मैंने क्या समझाया इसमें, चेक कर लो ये क्या ये लिखा है। अब आपके ये सारे की सारे बढ़ गए आपके पास में, तो उसमें मान क्या बचा, पी में, भाई पी के जो होल थे वो चले गए, एन के इलेक्ट्रॉन चले गए, तो क्या बचा, पी में तो अल्पसंख्यक और थोड़े बहुत इलेक्ट्रॉन बचे, एन में जो इलेक्ट्रॉन थे वो सारे चले गए, तो क्या बचे, थोड़े बहुत और बचे। उन अल्पसंख्यक को आवेशवाहक, आवेशवाहक का मतलब होल और इलेक्ट्रॉन, उनके कारण थोड़ी बहुत, कोई न के बराबर कोई धारा। मेरी बात समझ में आ गई कि इसमें जो लगाया गया विभव और अवरोध विभव दोनों समान दिशा में, उन सबके होल में इलेक्ट्रॉन की ओर, एन के, एन और पी की ओर से लेंगे, वहां आकर्षित हो गया, अवक्षय परत की चौड़ाई बढ़ गई। अदरवाइज की स्थिति में अक्सर अवक्षय परत की चौड़ाई घट गई थी, मोटाई घट गई थी। तो वो जैसे जैसे सिकुड़ने लगी थी, सिकुड़ने लग गई थी, तो थोड़ी चौड़ाई घट गई थी। तो घटने के बाद वो सब क्या हो गए थे, इलेक्ट्रॉन और होल क्या हो गए थे, दूसरे से प्रतिकर्षित हो गए थे। तो प्रतिकर्षित हो गए तो उसने उसको सिकुड़ा दिया था, तो वहां से आवेश भाग के हो गए थे, उसको पार करके नहीं जाने लगे। ये तो बात, धारा का प्रवाह होने लग गया था, ये तो बात थी अपने पास। और अब इसका ग्राफ देखो आप, इसका ग्राफ कुछ इस प्रकार बने, कैसे क्या लगोगे, अग्र नहीं पश्च धारा और पश्च गोलता के मध्य खींचा गया ग्राफ क्या कहलाएगा आपके पास में, पश्च अवलाक्षणी पर, ठीक। यहाँ गोलता के मान में वृद्धि करते तो धारा के मान में कोई विशेष वृद्धि नहीं होती। हो गया चित्र ये वाला। हो गया, देखो पश्च गोलता और पश्च धारा के मध्य खींचा गया ग्राफ, पश्च गोलता पश्च धारा के मध्य खींचा गया ग्राफ, पश्च धारा और पश्च गोलता के मध्य खींचा गया ग्राफ, पश्च अवलाक्षणी वक्र कहलाता है। अब सुनो मेरी बात, इसमें ग्राफ बना लिया आपने, अब वो ले लो एक बार, यहाँ धारा का मान देखो, यहाँ धारा का मान नगण्य होता है, यहाँ धारा का मान नगण्य होता है, यहाँ धारा का मान नगण्य होता है। गोलता के मान में वृद्धि करने पर भी, गोलता के मान में वृद्धि करने पर भी कोई विशेष वृद्धि नहीं होती है, कोई विशेष वृद्धि नहीं होती है, कोई विशेष वृद्धि नहीं होती है, कोई विशेष वृद्धि नहीं होती है। यह नगण्य धारा, यह नगण्य धारा
अल्पसंख्यक आवेश वाहकों के कारण यह नगण्य धारा अल्पसंख्यक आवेश वाहकों के कारण बहती है। अब देखो भाई, एक थोड़ी सी हेडिंग तो उसे ग्राफ बनाना है। संपूर्ण अग्र व पश्च बायस का अभिलाक्षणिक वक्र। संपूर्ण अग्र व पश्च बायस का अभिलाक्षणिक वक्र। संपूर्ण पश्च व अग्र बायस का अभिलाक्षणिक वक्र। अब सुनो इस बात कि हम क्या समझ रहे हैं भाई। पीएन संधि डायोड हमने पढ़ लिया। अग्र अभिलाक्षणिक वक्र में जो धारा क्या रही थी हमारी बहने लग गई थी। फर्स्ट बायस में धारा नहीं गई है हमारे पास। इससे क्या निष्कर्ष निकला? निष्कर्ष इससे एक बात निकली भाई, अग्र में जो धारा बह रही है, फर्स्ट में धारा नहीं बह रही है, तो मतलब इस डायोड में एक दिशा में तो धारा बहती है, दूसरे में धारा नहीं बहती है। तो मतलब ये एक दिशीय युक्ति होगी। एक दिशीय मतलब अरेखीय युक्ति हो गई, ओम के नियम का पालन नहीं करेगी। तो इसको सुधारने के लिए फिर आगे आएगा दिष्टकरण, जो हम कल पढ़ेंगे दिष्टकरण। बस कल पाठ करेंगे, आज करवा देंगे बताएंगे हमें। ठीक है, ये चित्र बनाओ, हेडिंग लगाइए आपने, लगा लेना। चित्र बनाओ, दिखाओ आगे। कल से 4 से 5:30 पढ़ाएंगे ना, 1.5 घंटा पढ़ाएंगे। अग्र बायस में धारा अधिक और पश्च बायस में धारा नगण्य कोटि की बहती है। अग्र बायस में धारा अधिक और पश्च बायस में धारा नगण्य कोटि की बहती है। इससे निष्कर्ष निकलता है कि पीएन संधि डायोड एक दैशिक युक्ति है। एक दिशिक कोई अगर लिखना चाहे लिखना, एक दिशा में धारा बहती है। एक दिशिक आरक पीएन संधि डायोड एक दिशिक युक्ति है, मतलब एक दिशा में धारा बहती है। देखिए, डायोड के अभिलाक्षणिक वक्र यह व्यक्त करते हैं कि यह युक्ति अरेखीय युक्ति है। यह युक्ति अरेखीय युक्ति। ठीक है, आज इतना पढ़ेंगे। थैंक यू। अरेखीय युक्ति है जो ओम के नियम का पालन नहीं करती है। जो ओम के नियम का पालन नहीं करती।